Good morning, students. Good morning, ma'am. Today we are going to give a lecture on active passive part 2. Active passive part 2. First जो part है वो अपलोड हो चुका है और तुसी ध्यान नाल समझ लियो. Part 2 that is active passive means voice. Everyone keep silent. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ पांच तरह की वर्ब की फॉर्म्स दसिया सी कितनियां पांच मोस्टली कितनी होंदी है तीन पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पांच दसिया सी V1 V2 V3 V4 and V5 V1 means verb the first form V2 means verb the second form मतलब go V1 means go second form means went third form means verb the third form that is gone fourth form is verb the fourth form that is ing going okay and fifth form is verb the first form in our s or es that is goes. Keep silent. Okay. First form, second form, third form, fourth form and fifth form. हुने कुछ key points है जिन्हें ध्यान से रखो. Some key points है जिन्हें कुछ ध्यान से रखना है बेटा. जेडी वर्ब की first form है. ध्यान नाल सुन लो सारे students. जेडी वर्ब की first form है इक्को ही tense है. जिन्हें जानती है. केड़ा tense है वो? Present indefinite present indefinite वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इक्को ही टेंस चाहती है वो केड़े चाहती है present indefinite वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो केड़े चाहती है past indefinite हां जी वर्ब की सेकंड फॉर्म इक्को ही टेंस है बेटे केड़ा टेंस है जिसे चाहती है past indefinite अपने दिमाग में बिठा लो जेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म है सिर्फ इक्को ही टेंस है जिसे चाहते हैं टेंस है past indefinite वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस चाहती है केड़े च परफेक्ट टेंस या पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म केड़े चाहती है या तो परफेक्ट टेंस चाहोगी या काले चाहोगी पैसिव जेड़ा परफेक्ट टेंस है कोई भी परफेक्ट हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट ठीक है क्लियर है यस मैम मैं पहले परफेक्ट की गल कर रही हूं परफेक्ट कंटीन्यूअस की गल नहीं कर रही हूं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ और जिथे भी ing आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाल ing वो हम हमेशा केड़े टेंस नाल आंदा है कंटीन्यूअस टेंस केड़ा टेंस है कंटीन्यूअस टेंस ये कोई भी कंटीन्यूअस हो सकता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ing कंटीन्यूअस टेंस होना चाहिए ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ing वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म ਦੇ ਨਾਲ is ses वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म ਦੇ ਨਾਲ ses ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਸ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਇਹ वर्ब ਦੀ 5 ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ वर्ब ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਂਸ ਹੈ वर्ब ਦੀ ਫਰਸਟ ਫਾਰਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ present indefinite second form past indefinite third form perfect or passive fourth form continuous tense and fifth form present indefinite ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ verb ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ses लगेगा ओके is that clear yes ma'am कोई कंफ्यूजन है no ma'am ये बार-बार यूज होंगे मैं तो आप पूछ रही हूं भी कोई कंफ्यूजन है पर दोबारा दस देती है verb की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ फर्स्ट फॉर्म की गल हो रही है डेट इक्को ही टेंस है 12 टेंस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 टेंस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इक्को ही टेंस है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रेजेंट इंडेफिनिट ਚੱਲਦੀ है ओके सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट थर्ड फॉर्म परफेक्ट पासिव और फोर्थ फॉर्म कंटीन्यूअस फिफ्थ फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट इज
ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੌਇਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਬੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਸੀ ਸਬਜੈਕਟ, ਓਕੇ, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपना बेस है, ये अपना क्या है बेस है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हुन ਇਹਦਾ जो बेस है ये एक्टिव है, दैट इज एक्टिव। हुन ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ पैसिव करना है। पैसिव ਦਾ अपना ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ यूज ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਂਸ ਹੋਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਮੈਂਸ਼ਨ ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਬੇਸ ਹੈ। ऑब्जेक्ट प्लस डैश मींस हेल्पिंग वर्ब प्लस ਕੀ ਲਗਾਣਾ ਹੈ सब्जेक्ट वर्ब ਦੀ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ थर्ड फॉर्म। पैसिव ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ वर्ब ਦੀ थर्ड फॉर्म। वर्ब ਦੀ थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये बेस है। ये सारा सेम लगेगा। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो भी टेंस होया प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक चीज होर ध्यान च रखनी है तुसीं सब ने, जिन्ने भी वॉइस हुंदे ने, जेड़े भी वॉइस है ਉਹਦੇ ਚ टेंस नहीं चेंज ਹੁੰਦਾ कदे भी। कई बच्चे की करते हैं इज एम आर है वॉज कर देते हैं, हैज एम आर हैड कर देते हैं। वॉइस दे विच टेंस नहीं चेंज होना, समझ गए? दिमाग च उठा लो, वॉइस दे विच टेंस नहीं चेंज होना। रट्टा लगा लो, वी मींस इन्वाई कर लो, टेंस नहीं खत्म ना सी। ओके यस मैम। क्लियर है? यस मैम। वी मींस वॉइस, वी मींस वॉइस। आपा की करता है लोग क्रॉस करता है, मतलब टेंस चेंज नहीं करना, टेंस चेंज नहीं करना। ਹੁਣ ਟੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਬੇਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਂਸ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੇਸ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ V1 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? V1 ਦੀ। V1 that is verb ਦੀ first form। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਟੈਂਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? present indefinite। ਕਿਹੜੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? present indefinite। ਹੁਣ ਆ V1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਬਜੈਕਟ प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म सी, एक वर्ब दी फिफ्थ फॉर्म सी। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹਦੀ ਹੈ? फिफ्थ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है जी। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਫਥ ਫॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ वर्ब ਦੀ फर्स्ट फॉर्म ਦੇ ਨਾਲ s और es, ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ। ठीक है। ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ V1 ਵਾਲਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ V1 ਵਾਲਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ? is, am, are। ओके यस मैम। क्लियर है? यस मैम। अगर V2 वाला आ जे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ? was, was। क्लियर है? यस मैम। V1 च is am are, V2 च was verb, V1 च is am are, V2 च V1 च V2 च ਹੁਣ ਇਹ ਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ऑब्जेक्ट प्लस V1 है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ? is am are के was verb? is am are plus is प्लस वर्ब की फॉर्म किहड़ी लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। पैसिव च थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है? यस मैम। इज दैट क्लियर? यस मैम। एनी कंफ्यूजन? नो मैम। V1 च की लगाना तुसी? इज
ਨਾਲ ਓਕੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਹਿਸ ਪੈਨ ਉਹਦਾ ਪੈਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿਸ ਬੁੱਕ ਉਹਦਾ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਐਜ਼ अपना सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट ही यूज होता है, नाउन नहीं यूज होता है ओके। जिवें हिम और ही च कोई फर्क नहीं है, क्लियर है। हुण ही दा हिम बनदा, शी दा हर ही बनदा है, शी दा एदा दोनों ही आए बनदा है, जिवें हर पेन या वैसे भी हर ओके। वी दा अस, वी दा जे तुसी आवर लगाओगे तो आवर की होगा रिलेशन, आवर की होगा रिलेशन मतलब आवर फैमिली, आवर बुक्स, ठीक है, आवर क्लास, समझ गए बच्चे। दे दा them, दे दा them, you are means relation, your pen बोल के देख लिया करो, you pen कहा पता नहीं किसी को भैया तेरा पेन आप you pen कहने हैं कि your pen कहने हैं, रिलेशन शो हो रहा है ना, क्लियर है। ये क्लियर है बेटा, ये ऊपर नोट कर लो क्योंकि तुम जो वॉइस बनाओगे तो इसकी बहुत लोड हो ओके। मैं इरेज इट साइलेंट, कीप साइलेंट। हाँ जी V1 का समझ लग गया बेटा, V2 नेक्स्ट V2 का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ਹੁਣ देखो ध्यान ਨਾਲ ਜਦੋਂ मैं क्या सी V2 आएगा की लगाना ਤੁਸੀਂ was verb की लगाना है was verb ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਆਓਗੇ ਦਾ ऑब्जेक्ट प्लस was verb प्लस verb ਦੀ फॉर्म थर्ड फॉर्म। पैसिव के दिमाग से उठा लो, कल 2-3 बार वीडियो में देख लियो, अपने दिमाग से उठा लो कि पैसिव जैसी verb की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। सब ऑब्जेक्ट प्लस was verb प्लस verb की थर्ड फॉर्म प्लस by प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। he helped me, कदे भी आ verb की थर्ड फॉर्म हो सकती है, ए वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है, तो क्यों हो सकती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म काहे चाहते हैं, या तो परफेक्ट चाहोगी या पैसिव चाहोगी, ना तो ये पैसिव है ना ये परफेक्ट है, तो ये वर्ब की केड़ी फॉर्म हुई, सेकंड फॉर्म। हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इकल्ली आती है, जे पैसिव मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आई होगी या तो ਉਹਦੇ ਚ परफेक्ट होना चाहिए या ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ मी ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, मी ਦਾ चेंज करके की लग जाएंगे आगे I नाल was के बाद I was वर्ब की थर्ड फॉर्म helped दी help होती है, helped by हीरा him I used for girl, clear है, is that clear, any confusion, V2 की गल क्लियर हो गई ना, बार-बार रिवाइज कर लियो, बहुत सौखी है, कोई औखा काम नहीं है, बस थोड़ी रिवीजन पे डिपेंड करता है बेटा। अगर तुम बार-बार यदि रिवीजन करोगे तो ये कोई औखा नहीं आएगा। वॉइस टेंस चेंज होता है कि होता नहीं, वॉइस टेंस चेंज होता है कि होता नहीं चेंज। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ V3 किने किने चाहती है, या तो परफेक्ट टेंस होना चाहिए या क्या होना चाहिए, पैसिव या क्या होना चाहिए, बलजीत या तो परफेक्ट किने होना चाहिए, परफेक्ट चुकी है भी या पैसिव चुकी है। पहला आप गल कर रहे हैं परफेक्ट, पहला आप गल कर रहे हैं परफेक्ट, सुनो ध्यान ਨਾਲ। पहला हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, पहला मैं लिख रही हूं प्रेजेंट परफेक्ट, past perfect, that next is present past and future perfect।
वर्ब की थर्ड फॉर्म लगूगी, ये तो तुमको पता है रूल की है। सब्जेक्ट प्लस हैज सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की फॉर्म केड़ी है थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। बाय की तो आने हमने नॉर्मल सब बेस की गल कर रहे हैं हमने। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमने ना पैसिव बनाना है, ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤਿੰਨਾਂ ਚ प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਕੀ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, बस ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਬੀਨ ਲਗਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਬੀਨ। ਕੀ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਬੀਨ। ਕੀ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਬੀਨ। प्रेजेंट परफेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੀਨ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ऑब्जेक्ट प्लस हैज है वो नहीं रहूगा हैज है जिਵੇਂ ਸੀ प्लस की लगाना पा बीन प्लस बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले ही लगी होती है, ठीक है जी। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है। उन्होंने की चेंज होया ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रह गया, हैज का हैज रह गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रह गई, बाय का लगाने लगाना सब्जेक्ट लगाना। आपस में की एक्स्ट्रा ऐड किया है बी एक्स्ट्रा ऐड किया है बी। क्लियर है यस मैम। मैंने कंफ्यूजन नो मैम। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਪਾਸਟ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੈਜ਼ ਹੈਡ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈਡ ਹੋਊਗਾ ਹੈਡ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਹੈਡ ਪਲੱਸ ਬੀਨ प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है यस मैम। कंफ्यूजन तो नहीं कोई ਹੁਣ आ गई फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर वाला ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਜਕੱਲ ਮੋਸਟਲੀ ਵਿਲ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਵਿਲ ਸ਼ੈਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ फ्यूचर ਦੇ परफेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਲ ਹੈਵ ਸ਼ੈਲ ਹੈਵ। परफेक्ट है ना ਤਾਂ हैव लगानी है ਆਪਾਂ विल हैव शैल हैव। एक्स्ट्रा की ऐड करना आपका बी। एक्स्ट्रा की ऐड करना है बी। ज्यादा रूल क्या होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव साइलेंट प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ऑब्जेक्ट प्लस will have been अब एक्स्ट्रा ऐड कितना been प्लस shall have been पे लिख लो तुसी will have been shall have been प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस by प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी सब्जेक्ट shall have been प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस by प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है परफेक्ट। क्लियर है बच्चे यस मैम। क्लियर है बेटे यस मैम। परफेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। परफेक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਬੀਨ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੌਇਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਓਕੇ ਕਰਦਾ ਰੇਸ ਬੱਚਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ B4 ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ B4 ਦੀ। B4 की होती है बोलो जी कुछ विस्परिंग हो रही है बहुत ज्यादा। हाँ जी बोलो भाई B4 केड़ी है वेरी गुड B4 दैट इज ING वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म के नाल ING मतलब कंटीन्यूअस टेंस मतलब कंटीन्यू। हाँ जी एक तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट इंडेफिनिट? कौन बोल रहे हैं इंडेफिनिट जब अपनी गल ही कंटिन्यूअसली हो रही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट आ गया पास्ट जिन्हें वॉइस बनती है ना वही लिखूंगी सिर्फ ओके एक्स्ट्रा नहीं लिखते। पास्ट कंटिन्यूअस बाकी जो टेंस है और मैं बाद में दस दूंगी जिधर कंटिन्यूअस लगता है। हाँ जी
subject plus is am are plus verb की first form ਦੇ ਨਾਲ ing plus object ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ being use ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ use ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ be ਦੀ form ਹੀ ਹੈ ਤੇ be was been ਲੱਗ ਗਿਆ ਓਕੇ verb ਦੀ perfect ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ be ਨਾਲ ing ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ continuous tense ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ object plus is am are plus ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ being tense ਦਾ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ verb ਦੀ ਕਿਹੜੀ form verb ਦੀ form ਕਿਹੜੀ plus by plus subject clear है clear है बच्चे next देखो past ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ subject plus past ਦੇ ਵਿੱਚ was plus verb ਦੀ first form ਦੇ ਨਾਲ ing plus object ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ object ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ object plus was verb ਆਈ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ plus ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ being ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ being plus verb ਦੀ third form plus by plus is that clear clear है बच्चे ਇਹ ਆਪਣੇ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਮੇਨ ਰੂਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਟੈਂਸਿਸ ਆਪਣੇ ਨੇ 12 ਟੈਂਸਿਸ 12 पर अपने जो वॉइस है अकॉर्डिंग टू टेंस की गल कर रही है एक दे बदले है और कुछ एक्स्ट्रा वॉइस है वो आप पार्ट थर्ड च क्लियर करांगे जेड़ा आज या कल च आप कर लांगे ठीक है ਇਹ ਪਾर्ट 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੈਂਸਿਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਜਸਟ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵਸ ਰਹਿ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮੋਡਲਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੋਡਲਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ कंजक्शन कितों आ रही है कंजक्शन अलग चीज है कंजक्शन और मॉडल्स का कुछ भी लेना देना नहीं है हाँ जी मॉडल्स अपने होंगे ने बेटा जेड़ा विल और शैल है ना विल और शैल आपा विल शैल वाला कितना सी ना विल बी आप फ्यूचर वाले नहीं किते है ना फ्यूचर रहना है ना अपना हाँ जी वो मॉडल्स क्लियर कर लेंगे जेड़ा विल शैल can could may might shall should केड़े केड़े मैं लिख देनी है will shall can could would should may ठीक है ये मोस्टली ये सारे किने मॉडल्स है ये किने जिन्ने भी मॉडल्स होते हैं ध्यान से रख लो जिन्ने भी मॉडल्स होते हैं वर्ब की पहली फॉर्म लगती है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਚ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੂਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਮॉडल्स ही लिखनी है मैं क्योंकि मॉडल्स कोई भी हो सकते हैं प्लस वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ओके ओके सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स का वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਗਾਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮॉडल्स ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਬੀ ਲਗਾਣਾ ओके ਜਿਵੇਂ ing ਹਟਾ ਕੇ being ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ परफेक्ट वाले 'ਚ being ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ be ਲਗਾਣਾ ओके ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ਜਿਹੜਾ ਹੈ मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आई प्लस सब्जेक्ट क्लियर है यस मैम क्लियर है यस मैम जिन्ने भी मॉडल्स है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट च वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है एक जिन्ने भी मॉडल्स है फ्यूचर दा हुंदा है जिवें फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया या मॉडल्स हो गए विल वुड कैन कुड मे माइट शैल शुड इन्हां सारे नाल वर्ब दी की लगदी है फर्स्ट
क्लियर है? Yes, ma'am. ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर है। अगर नहीं क्लियर हो रहा तो बार बार वीडियो को तुम बार बार देख सकते हो ताकि तुम बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 च मैं पार्ट 1 का भी क्लियर कर दूंगा ताकि तुम कल पार्ट 2 भी देखोगे ताकि थोड़े सैटिस्फैक्शन हो जाए। ठीक है, और उस तो बाद पार्ट 3 च आप बिल्कुल कवर कर देंगे जिसे छोटे छोटे कुछ होर रूल्स है जिन्होंने आप कवर कर देंगे या आज ही या कल। ठीक है, ओके।